मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम बाबा यूनियन सियासत सलीम बख्श साहब, जाहिद हुसैन भुट्टो साहब और मेरे तमाम सजोर के गैरत में दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा जरदारी साहब का और नबील अहमद का, जिन्होंने राजा ग्रुप छोड़ के मलिक मुमताज़ और जाहिद भुट्टो ग्रुप को हमारे ग्रुप में ऐलान शमूलियत किया है। दोस्तों, आप दोस्तों को पता है, जिस तरह महबूब भाई ने भी बताया है कि राजा साहब, मैं समझता हूँ कि राजा साहब के अलावा कोई इतनी भारी लीड से 2019 या 20 में नहीं जीता था जिस लीड से राजा साहब को मजदूर ने जितवाया था। तकरीबन उनकी मुखालफत में 600-700 वोट पड़े थे और राजा साहब को 7-8 हज़ार की लीड मिली थी। ये एक तारीखी लीड था, लेकिन बदकिस्मती मजदूर की या बदकिस्मती हम लोगों की कि राजा साहब उस भरम नहीं रख सके उस मंडेट का जो मंडेट मजदूर ने उनको दिया है। चौधरी अकरम साहब को लोगों ने, वर्कर्स ने 350 की लीड से जितवा कर भी वो काम करवाए जिसका आज तक कोई नहीं कर सका है। लेकिन राजा साहब को 7,000 की लीड से भी उन्होंने जितवा कर आज ट्रेडिज्म आपकी संजोर में कोई है यूनियन, मुझे बताएं। हमारे पास तो कहीं भी यूनियन नाम की कोई शहर नहीं है, हमारे उच्च में भी नहीं है। हालांकि मैं वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ बलूचिस्तान रीजन का, लेकिन ना हमारा सदर से कोई रब्ता, न जनरल सेक्रेटरी के साथ कोई रब्ता, न किसी बात पे वो आते हैं, नवरकर के मसाइल पे आते हैं, कोई किसी किस्म का टेररिज्म नहीं है। इसी वजह से मजबूर हो गए हमने सोचा कि अगर हम चुप करके बैठे रहे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, समझे कि टेररिज्म ही ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हमने एक नए जज्बे और नए हिम्मत के साथ, ये मलिक साहबान भी निकले हैं, जाहिद साहब भी निकले हैं, सलीम बख्श साहब को भी हमने साथ लिया है और नए एक आज़म के साथ निकले हैं कि इस इदारे को टेररिज्म, जिस तरह आज हमारे वर्कर शहीद हुए, कौन इनका हक सिर्फ 10 लाख तो नहीं था। आज बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में अगर एक पुलिस का सिपाही भी शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ की उसको उसी टाइम मिलता है और उसके वाइफ को ताहयात उस पुलिस के सिपाही की प्रमोशन भी होती रहती है और उसको ताहयात उसकी सैलरी मिलती रहती है। आज ODDC का भी यही दहशतगर्द क्या था, ये दहशतगर्दी नहीं था, मुझे पता है दहशतगर्दी में शहीद हुए, उनके लिए क्या किया तो ये ना MD ने, ED ने या राजा सलीम ने कुछ भी नहीं, सिर्फ ये ज़बानी जमा खर्च। आज तक राजा सलीम की यूनियन में हम लोगों ने सिर्फ ये ज़बानी जमा खर्च ही सुना है और प्रैक्टिकली कोई कुछ भी नहीं हुआ है ना। इसीलिए हम लोगों ने आज राजा सलीम को खैर बात किया है और आज उनको नजर आ रहा है कि तमाम वर्कर एक साइड हैं। आज मैं कहूँगा कि 90 और 10 का मुकाबला भी नहीं है राजा सलीम के साथ। हम 90% से ऊपर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इस वजह से वर्कर के काम नहीं हो गए, ट्रेडिज्म खत्म हो रहा है, एग्रीमेंट नहीं हो रही। आज आप लोगों ने देखा ऑफिसर एसोसिएशन ने 15-20 दिन के अंदर, भाई 1 महीने के अंदर अपना क्या कुछ ऑफिसर्स को लेके दिया और हम लोग 18 महीना एग्रीमेंट में बैठने के बाद क्या लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात है इज्जत नफ्स। एक जिस तरह इनका एक मुहावरा मशहूर है, एक इदारा एक पॉलिसी, एक इदारा। आप भी आज ये कैजुअल दोनों लियाकत मसीह तो रेगुलर का होना, लेकिन ये दोनों कैजुअल से रेगुलर हुए हैं, इनको क्या मिला है? अगर हमारी तरह ये भी हमारी पॉलिसी एक ही पॉलिसी की तरह ये रेगुलर होते तो फिर भी कुछ ना कुछ उनको मिलता है। कम से कम उनके बच्चों की और उनकी फैमिली की लाइफ टाइम मेडिकल तो चलता रहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ। तो एक इदारा एक पॉलिसी और दूसरी बात मजदूर का इज्जत नफ्स। इस मजदूर आज जो जिस इदारे का मजदूर काम कर रहा है उनको बहुत बड़ी इज्जत होती है, चाहे वो वफदा का हो, एजुकेशन का। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम दोस्त आपकी ताकत से इंशाअल्लाह ताला मजदूर का वो खोया हुआ मुकाम इंशाअल्लाह लाएंगे जो यकीन के टाइम पे था। इंशाअल्लाह ताला इस मजदूर इस इदारे का मालिक है, इस इदारे का मेहनत कश है, इस इदारे के लिए अपनी जान माल देने वाला है। इंशाअल्लाह ताला इस इदारे के लिए हर कुछ करने वाला है। इंशाअल्लाह ताला हम यूनियन के प्लेटफार्म से भी इंशाअल्लाह इनके लिए इनके हर चीज़ के लिए इंशाअल्लाह किसी कुर्बानी से दरेर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया।